किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, इस समय प्याज के भाव में बनी तेजी का लाभ उठाते हुए आप लोग धीरे-धीरे बिकवाली का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि बाजार में एक बार लगातार मजबूत तेजी बन चुकी है, ऐसे में मौजूदा स्तरों से कुछ समय के लिए भाव सामान्य होने के साथ धीरे-धीरे बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आने वाले दिनों में आवक में धीरे-धीरे बढ़ोतरी और मौजूदा भाव पर उपभोक्ताओं की लिवाली में कुछ समय के लिए कमजोरी हो सकती है। लगातार तेजी के बाद उपभोक्ता भी मानसिक रूप से कुछ दिनों तक मौजूदा भाव पर खरीदारी करने से बच सकता है और भाव के सामान्य होने का इंतजार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बाजार मौजूदा भाव के आसपास एक बार रेजिस्टेंस प्राइस बनाने का प्रयास कर सकता है। इस रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉकिस्टों और व्यापारियों की मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, जबकि उपभोक्ता भी ऊंचे भाव पर खरीदारी को सीमित कर सकता है। लेकिन बाजार में यही स्थिति आगे चलकर एक नए अवसर का आधार भी तैयार कर सकती है। यदि कुछ समय तक भाव सामान्य रहने के बाद बाजार इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में सफल होता है, तो खरीदारी दोबारा मजबूत हो सकती है और बाजार तेजी की अगली दिशा में आगे बढ़ सकता है। जिस प्रकार हमने पहले भी समझाया है कि मजबूत रेजिस्टेंस टूटने के बाद बाजार में तेजी की गति तेज हो सकती है। जिस प्रकार नदी का बांध टूटने के बाद जिस तरह पानी तेजी से आगे बढ़ता है, उसी तरह मजबूत रेजिस्टेंस टूटने के बाद प्याज के भाव में भी तूफानी तेजी का माहौल बन सकता है। आप लोग स्वयं देख चुके हैं कि पिछले समय में रेजिस्टेंस प्राइस 2300 टूटने के बाद किस प्रकार लगातार भाव में तेजी देखने को मिली और उसका लाभ किसान भाइयों को प्राप्त हुआ। इसलिए आने वाले समय में बाजार को समझने के लिए केवल आज के भाव को देखना पर्याप्त नहीं होगा। किसानों का मनोविज्ञान, व्यापारियों की सोच, स्टॉकिस्टों की मुनाफा वसूली और उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग, इन सभी समीकरणों को एक साथ समझना जरूरी होगा। मौजूदा भाव पर यदि बिकवाली का दबाव बढ़ता है, तो बाजार में धीरे-धीरे नरमी देखने को मिल सकती है। इस दौरान भाव के नीचे आने पर एक मजबूत सपोर्ट प्राइस बनने का प्रयास भी हो सकता है, जिस स्तर पर किसान, व्यापारी और स्टॉकिस्ट दोबारा खरीदारी में रुचि दिखा सकते हैं। जो लोग ट्रेंड लाइन और बाजार के मूल समीकरण को समझे बिना केवल भाव देखकर निर्णय लेते हैं, उनमें डर और घबराहट पैदा हो सकती है। इस घबराहट के कारण छोटे व्यापारी बाजार से बाहर निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अनुभवी व्यापारी ऐसे समय में केवल भाव नहीं, बल्कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आवक, लिवाली और बाजार की मनोवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बाजार दोबारा मजबूत तेजी कब और किस प्रकार बनाएगा। बाजार किस स्तर पर अपना सपोर्ट तैयार करेगा, किस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने के बाद तेजी मजबूत होगी और उसके बाद प्याज के भाव में फिर से तूफानी तेजी किस प्रकार देखने को मिल सकती है, इन सभी पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा तेजी के बाद बाजार में कुछ समय के लिए सामान्य भाव, बिकवाली और नरमी का वातावरण बन सकता है। लेकिन इस नरमी को केवल गिरावट के रूप में देखना सही नहीं होगा। बाजार इसी दौरान अपना अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन तैयार कर सकता है। आने वाले दिनों में बाजार किस स्तर को सपोर्ट बनाएगा, कौन सा भाव रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और रेजिस्टेंस टूटने के बाद तेजी कितनी मजबूत हो सकती है, इन सभी बातों से जुड़ी विस्तृत जानकारी और विश्लेषण प्रीमियम ग्रुप में दिया जाएगा, ताकि किसान भाई एवं व्यापारी भाई बाजार की वास्तविक दिशा को समझकर समय रहते सही निर्णय ले सकें और तेजी एवं नरमी दोनों परिस्थितियों में अपने व्यापार को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें।